आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। हमारे सब्जेक्ट का नाम एजुकेशनल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट है और इस वक्त हम बीएड का कोर्स नंबर 8605 को पढ़ रहे हैं और इसका चैप्टर नंबर हमारा 3 है जिसका नाम है कंसेप्ट ऑफ सुपरविजन। और ये प्रेजेंटेड बाय मैं मोहम्मद सफला खान आपसे मुखातिब हूँ और ये हमारी यूनिवर्सिटी का नाम अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी है। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। ये क्या है? इंस्पेक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एजुकेशन, यानी इंस्पेक्शन जो होती है ये एक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एजुकेशन का अहम जुज़ है। फिर है जी दो, देयर इज़ अ वेरी डिफरेंस बिटवीन इंस्पेक्शन एंड सुपरविजन। असल बात ये है कि ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है इंस्पेक्शन में और सुपरविजन में। फिर इट विल बी डिस्क्रिमिनेटेड लेटर, ये हम इस चैप्टर में बताएंगे कि वो क्या है। हेंस दे आर यूज इंटरचेंजबली, यानी कि लेकिन ये वक्तन फ़वक्तन एक साथ ही इस्तेमाल होता है। फिर प्रेजेंटली द कंसेप्ट ऑफ इंस्पेक्शन हैज़ टू बी ट्रांसफॉर्म टू वन ऑफ द हेल्दी सुपरविजन एंड गाइडेंस। एक इंस्पेक्शन का मतलब जो है वो सुपरविजन और गाइडेंस भी है। फिर है जी सुपरविजन इज़ टू अ large extent a matter of professional relationship between supervision and the teacher। यानी कि सुपरविजन जो है कि एक हार्ड बड़ी, अगर हम सतह पे देखें तो इसकी रिलेशनशिप बिटवीन टीचर और जो है प्रोफेशनल जो सुपरविजन है इसमें इन दोनों का एक ताल्लुक है। फिर है जी सो सुपरविजन इज़ अ डायनेमिक प्रोसेस ऑफ लाइक एजुकेशन। तो सुपरविजन जो है इसका ये एक डायनेमिक प्रोसेस है एजुकेशन की ही तरह। आइए स्टूडेंट्स ऑब्जेक्टिव देखते हैं इस चैप्टर के। वो क्या है? नंबर 1 पे क्या? टू डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ सुपरविजन। हम सबसे पहले डिस्क्राइब करेंगे सुपरविजन है क्या। नंबर 2 पे क्या है? टू रिलेट काइंड ऑफ सुपरविजन। हम रिलेट करेंगे काइंड ऑफ सुपरविजन है क्या। नंबर 3 पे क्या? टू नरेट नेचर एंड करेक्टरिस्टिक ऑफ सुपरविजन। हम नरेट करेंगे नेचर और करेक्टरिस्टिक ऑफ सुपरविजन को। फिर है जी टू टू डिफ्रेंशिएट द एडवान एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन। हम बताएंगे डिफरेंस क्या एडमिनिस्ट्रेशन और सुपरविजन। फिर है टू एक्सप्लेन द पर्पस एंड नीड ऑफ सुपरविजन। फिर हम एक्सप्लेन करेंगे पर्पस और नीड ऑफ सुपरविजन। फिर है नंबर 6 है टू डिस्क्राइब द क्वालिटी एंड गोल ऑफ सुपरविजन। हम डिस्क्राइब करेंगे क्वालिटी और गोल सुपरविजन का। फिर है जी टू डिस्क्राइब द रोल ऑफ सुपरविजन। हम डिस्क्राइब करेंगे रोल ऑफ सुपरविजन का। तो स्टूडेंट्स बकायदा आगाज़ करते हैं इस चैप्टर का। सबसे पहले क्या है जी? मीनिंग ऑफ सुपरविजन। सबसे पहले हम देखते हैं मीनिंग क्या है, सुपरविजन होती क्या है। द वर्ड सुपरविजन मीन्स टू गाइड एंड स्टिमुलेट द एक्टिविटीज़ ऑफ टीचर्स विद अ फ्यू to improves them in the context of their teaching as well as instruction and promoting their professional growth। यानी प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए जो है वो सुपरविजन का और एक्टिविटीज़ टीचर्स की इम्प्रूवमेंट करने के लिए आम तरीन जुज़ है। फिर है सुपरविजन इज़ बीइंग सीन एज अ कॉर्पोरेटिव एंड comprehensive activity which improve the total teaching learning process along with its aspect। यानी कि जो सुपरविजन है इसका जो है कॉपरेशन और कॉम्प्रीहेंसिव एक्टिविटी से बहुत आम तरीन जो है मिलाप है और ये टोटल टीचिंग जो लर्निंग प्रोसेस है इसमें भी हेल्प आउट करता है। आगे जी हमारे पास है डिफरेंस बिटवीन एस्पेक्ट्स इंस्पेक्शन एंड सुपरविजन। क्या डिफरेंस है बिटवीन इंस्पेक्शन और सुपरविजन वो हम देखते हैं। सबसे पहले क्या जी? By supervision and inspection, we means details and comprehensive review of all aspects of work and life of an institution। यानी कि एक इंस्टीट्यूशन में जो है उसकी पूरी की पूरी उसको समझने की सुपरविजन यानी कि सुपरवाइज और इंस्पेक्शन के काम सही जा रहा है कि नहीं जा रहा इसके बारे में जो है अहम तरीन जो है इसकी रिव्यूज़ जो है इकट्ठे किए जाते हैं। आगे स्टूडेंट्स देखते हैं जी काइंड ऑफ सुपरविजन तो ये है क्या। देयर आर वेरियस varieties of educational supervision. Each of them reflects certain objectives and perspectives which concern teaching, learning, stimulation, school organization and करिकुलम। यानी स्कूल ऑर्गेनाइजेशन और करिकुलम में जो है इस ऑब्जर्वेशन का अहम तरीन एक किरदार है जो एक दूसरे से मिलकर ही होता है। सबसे पहले उसमें क्या है? नंबर 1 इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन होती है। नंबर
सेकंड पे क्या है लेजर फेयर, नंबर 3 पे क्या है कोरेक्टिव होता है, नंबर 3 पे ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग होती है और फिर गाइडेंस भी होती है, ट्रेन भी होते हैं साथ टीचर, उनको गाइडलाइन भी दी जाती है सुपरविजन के दौरान। फिर है जी डेमोक्रेटिक यानी बराबरी बैलेंस तौर पे सबके साथ जो है पेश आना है। आगे क्या है जी नेचर एंड करेक्टरिस्टिक ऑफ सुपरविजन। अब ये क्या है जी नंबर 1 पे क्या है जी सुपरविजन शुड बी डेमोक्रेटिक एंड कोऑपरेटेड इन स्पिरिट एंड ऑर्गेनाइजेशन, यानी स्पिरिट ऑर्गेनाइजेशन में जो है कोऑपरेशन किस तरह से करना है ये सुपरविजन में होता है। नंबर 2 पे क्या है जी सुपरविजन शुड बी इस्टेब्लिश और मेंटेनेंस ऑफ सेटिस्फैक्ट्री इंटरप्रिटेशन रिलेशन, यानी कि इंटरपर्सनल रिलेशन के हिसाब से जो है ये जो सुपरविजन है एक दूसरे की सेटिस्फैक्शन को या डिससेटिस्फैक्शन को भी मेंटेनेंस उसकी देखी जाती है। आगे क्या है supervision is concerned with communication within a group as leader depends on better social interaction communication which should be two-way process from the supervision, यानी सुपरविजन के टू वे प्रोसेस हो, यानी कि टीचर के एंड से भी स्टाफ के भी एंड से भी और स्टूडेंट के एंड से भी सुपरविजन दोनों तरफा है, तो ये एक तरफा नहीं होती चीज़। आगे क्या जी नंबर 4 पे सुपरविजन शुड बी क्रिएटेड, सुपरविजन जो है क्रिएट की जाती है। नंबर 6 पे क्या सुपरविजन शुड बी साइंटिफिक, सुपरविजन शुड बी साइंटिफिक हो, यानी मॉडर्न टेक्नोलॉजी और मेथड टीचिंग इसमें इस्तेमाल किया जाए जब सुपरविजन की है। फिर नंबर 7 पे सुपरविजन शुड बी एक्सपेरिमेंटल एंड ऑटो क्रिटिकल इन नेचर, ये सुपरविजन जो है वो एक्सपेरिमेंटल ऑटो क्रिटिकल नेचर के में हो। आगे हमारे पास आता है डिफरेंस बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन। स्टूडेंट्स के एडमिनिस्ट्रेशन का और सुपरविजन का वो स्टूडेंट्स हम चेक करें। सबसे पहले क्या एज वी नो सुपरविजन सर्व्स is practically concerned with with instruction and its improve, यानी कि इंस्ट्रक्शन और इम्प्रूवमेंट जो है सुपरविजन का आम तरीन किरदार है। आगे कि इट इज़ डायरेक्टली कंसर्न विद टीचिंग एंड ट्रेनिंग एंड विद द फैक्टर इंक्लूड इन द related to these process in the teaching pupils, the curriculum, the इंस्ट्रक्शन एंड क्या जी मटेरियल स्टाफ, यानी मटेरियल स्टाफ के हिसाब से इंस्ट्रक्शन के हिसाब से भी जो है इसको जो है बहुत कंसर्न से इसका जो है इसको मैपिंग इसकी की जाती है। आगे कि ऑन द अदर हैंड एडमिनिस्ट्रेशन इज admitted at the same goals as supervision but not directly budget making concern of building, यानी कि budget making concern बिल्डिंग। फिर है पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, फिर है एज so on all intend the improvement the education program में भी जो है इसका बड़ा इंपॉर्टेंट जो है रोल प्ले जाता है सुपरविजन का एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे भी और पर्सनल लेवल पे भी। फिर जी थ्रू दो ऑल द एक्टिविटीज results in more effective learning of the pupil, यानी effective learning pupils की यानी स्टूडेंट्स की कैसे हो is cannot be achieved immediately. In other words, administration focusing are concerned with material facilities, whereas supervisory serves are concerned with improvement of learning of administrative एक्टिविटी, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ के साथ से भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है सुपरविजन। आगे हम स्टूडेंट्स चलते हैं। ये जी पर्पज़ है नीड ऑफ सुपरविजन, क्या ज़रूरत है और नीड क्या है सुपरविजन की, क्यों सुपरविजन है, इसको हम पढ़ते स्टूडेंट्स के वो है जी डिफरेंट एजुकेशनलिस्ट हैव पुट फॉरवर्ड डिफरेंट व्यूज़ रिगार्डिंग द पर्पज़ ऑफ सुपर, यानी कि डिफरेंट एजुकेशनलिस्ट जो है उन्होंने डिफरेंट पर्पज़ बताया एजुकेशनल सुपरविजन का। वो है these may be brought summarize as below, उनके बारे में नीचे मंडल जैसा बताया जा रहा है। नंबर 1 पे टू सेटअप सूटेबल गोल फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, एजुकेशन गोल क्या है सेटअप किया जाए। नंबर 2 पे टू प्रोवाइड प्रोफेशनल लीडरशिप टू द इंस्टीट्यूशन इन ऑर्डर टू इम्प्रूव देयर वर्किंग, यानी कैसे इंस्टीट्यूशन जो है वो ऑर्डर उनकी इम्प्रूवमेंट कैसे किया जाए वर्किंग को। फिर है जी to enlarge the teachers concept of the meaning of education जो है ये टीचर्स का कंसेप्ट किस तरह से enlarge किया जाए, इनसे बढ़ाया जाए। फिर है the
induct the newly appointed teacher into the school and into the profession, यानी कि एक नया जो टीचर ट्रेनी टीचर या एक नया टीचर जो जॉब रहता है उसको किस तरह से स्टाफ वगैरह वाले किस तरह जो सुपरविजन के ज़रिए अपनी तरह का बना सकते हैं, ये भी एक सुपरविजन का एक प्रोफेशनल काम है। आगे क्या है जी, नंबर 5 पे टू डेवलप एंड अंडरस्टैंड ऑफ द place of education in your civilization and of the supervision functions of education, supervision के function में और civilization के style में कैसे जो है इसको जो है place किया जाए। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास आता है qualities of an effective supervision। ये क्या है जी, various attempts have been made by researchers to prepare the list of प्रोफेशनल क्वालिटीज़ ऑफ अ सुपरवाइज़र एंड एडमिनिस्ट्रेशन। सुपरवाइज़र एडमिनिस्ट्रेशन को किस तरह से इसकी प्रोफेशनल क्वालिटीज़ होनी चाहिए, वो क्या है। नंबर 1 पे अप्रोचेबिलिटी उसकी कैसी है, यानी कितने उसके गट्स हैं। नंबर 2 पे क्या है, पर्सपेक्टिवनेस, पर्सपेक्टिव के हिसाब से कैसे हर चीज़ को समझ सकता है। फिर है नंबर C पे एस्पिरेशन एंड फेयर, यानी उस पर कितना खुद मुख्तियारी, उस पर यकीन कैसे रखा जा सकता है और लोगों का भी। फिर नंबर D पे बिलोंगिंगनेस, यानी कोई चीज़ चोर बाजारी तो नहीं करता, चोरी तो नहीं करता, जो चीज़ है वो वहीं पे उठा के रखता, उसमें 2 नंबरी कोई नहीं करता, ये बिलोंगिंगनेस है, यानी ऑनेस्टी कितनी होती है। फिर नंबर E पे क्या है जी, इमेजिनेशन एंड रिसोर्सफुल, इमेजिनेशन और उसकी रिसोर्सफुलनेस में कितना वो दूर दर्शन या दूर की चीज़ों को समझता है और उसे और रिसोर्सफुल, यानी कि जो चीज़ें मटेरियल है उसको किस तरह से इस्तेमाल वो करते हैं और ज़्यादती नहीं करता किसी के साथ। आगे स्टूडेंट्स आते हैं डिफरेंट टेक्निक्स और सुपरविजन, वो क्या है जी, चेंडर सर 1944 में उन्होंने आर्ग्यू अबाउट दीज टेक्निक्स, उन्होंने टेक्निक्स दी थी। नंबर 1 पे क्या है, प्रिवेंटिव उसने दिया, फिर उसने दिया करेक्टिव कैसे, फिर उसने दिया कंस्ट्रक्ट कैसे, और फिर क्रिएट कैसे किया जाए हर चीज़ को, ये उसने दी थी 4। आगे हमारे पास है रोल ऑफ अ सुपरवाइज़र का रोल क्या है। नंबर 1 पे क्या है, द सुपरवाइज़र फंक्शन इज़ टू रिलीज एंड कोऑपरेट रादर टू कंट्रोल द करेक्टिव एबिलिटी ऑफ टीचर्स, यानी करेक्टिव एबिलिटी ऑफ टीचर्स को करेक्ट कैसे करें। फिर देयरफॉर रोल ऑफ सुपरवाइजर मे बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, इसकी 2 दिशाएं हैं, 2 इसकी सेट्स हैं। नंबर 1 पे हम देख रहे हैं वो क्या है जी, एडमिनिस्ट्रेटिव रोल, कि एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स पे वो किस तरह काम करता है। फिर जी है कि एक हाई लेवल पे, यानी सब प्रिंसिपल किस तरह ये काम करते हैं। फिर नंबर 2 पे फिर क्या है, नंबर 2 पे आप उसके ना कुछ कैटेगरीज हैं जो हम नीचे देख रहे हैं। नंबर 1 पे यहाँ दिए हुए सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ क्लास फॉर अ सुपरवाइजर स्टाफ, कि सुपरवाइजर स्टाफ को कैसे जो है हायर किया जाता है, एक उसका काम जो होता है। आगे सेंसेशन एंड पेइंग ऑफ स्कूल ग्रांट, यानी कि जो स्कूल की ग्रांट दी जाए उसको कैसे पेमेंट राइट पर्सन को देनी है वक्त के पे, ना कि डिले करना, वरना ट्रस्ट उठ जाएगा जो लोग काम करते हैं उनका एम्प्लॉयज़ का। फिर है जी प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज़ टू स्कूल, कैसे फैसिलिटीज़ दी जाए स्कूल को। आगे क्या है जी, नंबर 2 एकेडमिक रोल में क्या है जी, कैटेगरीज है। नंबर 1 पे क्या, सुपरविजन ऑफ टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ की सुपरविजन। नंबर 2 पे क्या है, एक्सचेंजिंग एंड मेंटेनिंग द एजुकेशनल स्टैंडर्ड, एक्सचेंज कैसे किया एजुकेशनल स्टैंडर्ड को मेंटेन कैसे किया जाए, ये काम होते हैं। जो फी अमानिल्लाह, ये हमारा चैप्टर नंबर 3 अख्ताम पजीर होता है। 8605 हमारा कोर्स कोड था और ये B.Ed का कोर्स था जो मैं मोहम्मद सफ़ी खान आपसे मुखातिब था। तो मेरे चैनल मोहम्मद सफ़ी खान को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें ताकि बच्चे इससे मुस्तफ़ीद हों। और गुड लक टू योर फाइनल एग्ज़ाम। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो।